नमो अर्हन्ताणं नमो सेत्थाणं नमो आयरीयाणं नमो उवच्छायाणं नमो लोय सप्तसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां चैनं जयतु शासनम् चैनं जयतु शासनम् चैनं जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये णमिदूणवट्टमानं परमप्पाणं जिनं त्रिशुद्धेन वोच्छामि रयणसारं सायारणयारधं मीणम्। रत्नत्रय ही इस जीवन का सार है, वही एकमात्र रत्न कहलाने के इस रत्न नाम के विशेषण का हकदार है। ऐसा सुंदर विवेचन करने वाले इस रयण सार नामक ग्रंथ पर हम सभी चर्चा करते हुए इस पड़ाव पर पहुंचे हैं जब आचार्य देव ने हम सभी को एक बहुत सुंदर दीक्षांत भाषण दिया, एक आशीर्वाद दिया और हम सभी को प्रेरणा दी कि हम सभी क्या करें। हम सभी पवेण सारभ भासम, प्रवचन सार का, जिनेन्द्र देव की दिव्य ध्वनि के सार का, जिनेन्द्र देव ने जो अपने दिव्य विशद केवल ज्ञान में स्पष्ट इस जगती का जैसा स्वरूप देखा है और उस स्वरूप को देखकर उन्होंने जो निष्कर्ष के रूप में तत्वार्थ प्रतिपादन किया है, उसका हम सभी अभ्यास करें तो वह परमात्मा के ध्यान का कारण बनता है। स्वसमय के ध्यान का, शुद्धात्मा के ध्यान का, हमारे परम पारिणामिक भाव रूप चैतन्य लक्षण स्वभाव सामान्य के ध्यान का कारण बनता है। और वह चैतन्य स्वभाव का, परमात्मा स्वरूप का, परमात्मा का ध्यान साक्षात कर्म क्षय के कारण में निमित्त है, कर्म क्षय का कारण है और कर्म क्षय होने पर निश्चय से मोक्ष सुख मिलता है। और इस तरीके से सम्यक्त्व की महती महिमा समझ लेने के बाद आचार्य देव ने हम सभी को सम्यक्त्व की उपलब्धि का एक उपाय ये बताया, पवेण सारभ भासम। और उन्होंने प्रवचन सार ग्रंथ में ही हमने 132वीं गाथा से कल आखिरी में चर्चा भी करी थी। आगम चेष्टा तदो जेठा, आगम में चेष्टा, आगम का अभ्यास, आगम में व्यापार, वही ज्येष्ठ है, वही श्रेष्ठ है, वही बड़ी बात है, वही करने योग्य है। वो इस जगती का, इस मनुष्य जाति को पाकर किया जाने वाला प्राथमिक कर्तव्य है। ये पहला कार्य है। मनुष्य होने पर, मनुष्यत्व को सफल करने के लिए प्राथमिक आवश्यकता क्या है कि हम आगम के अभ्यास में प्रवृत्त हो। हमारा मनुष्यपना ये आगम के अभ्यास से, इस कर्म की नाना प्रकार की जो बेड़ियां हमारे स्वभाव से जकड़ी हुई हैं, चैतन्य आत्मा को जिन्होंने बांध रखा है, उन बेड़ियों को तोड़ देना, ये इस मनुष्य भव की सार्थकता होती है। सो इस तरीके से हम सभी ने 162वीं गाथा में आचार्य श्री से ये प्रेरणा ली कि हम सभी प्रवचन के सार का स्वाध्याय करेंगे, आगम का अभ्यास करेंगे और ध्यान का वह कारण है, सो ध्यान में भी हम कुशल बनने का यहाँ पर उपक्रम जारी रखेंगे। प्रश्न भी एक आखिरी में कल हुआ था और प्रश्न यह था कि सबसे पहली बात तो कि यहाँ पर जो कुछ भी प्रवचन के सार के अभ्यास की बात करी जा रही है सम्यक्त्व के परिप्रेक्ष्य में, तो क्या स्वाध्याय और मंद कषाय ये वास्तविकता में सम्यक्त्व के कारण कहे जा सकते हैं? ये दूसरा पक्ष था प्रश्न का
जिस पर हम विशेष चर्चा नहीं कर पाए, उसकी चर्चा आज हम थोड़ी करेंगे। लेकिन उसके पहले आचार्य देव से ही सुनते हैं उन्होंने आगे के गाथा क्रमों में क्या उपदेश क्रम रखा हुआ है। 163वीं गाथा। धम्मच्छाणभासं करेदिति विहीण भाव सुधेन परमप्पझाण चेठो तेनेव खवेदिकं माणि। धम्मझाणभासम, पहले पवेण सारभासम था, अब यहां पर धम्मझाणभासम। प्रवचन के सार के अभ्यास से तो हम परमात्मा के ध्यान में प्रवीण बनते थे, उसकी पात्रता को जगा पाते थे कि हम स्व समय का, स्व आत्मा का, परमात्मा का, अरिहंतों का, सिद्धों का, अपने परम चैतन्य स्वरूप का ध्यान कर पाएंगे। ये हम पात्रता जगाते थे प्रवचन सार के अभ्यास से। आचार्य देव उस पात्रता को जगाकर हम उसमें अब प्रज्वलित, उसको निरंतर कैसे कर सकते हैं, उसकी यहाँ पर एक किरण, एक निर्देश, एक हम सभी को दिशा निर्देश कर रहे हैं। धम्मझाणभासम, धर्म ध्यान के अभ्यास से। कैसे करना है धर्म ध्यान का अभ्यास? करेदि तिविहेण भाव शुद्धेन, 3 प्रकार की विधि से, 3 प्रकार के योगों से, मन से, वचन से, काया से, इस त्रिविधि से, इन 3 प्रकार से कैसे? भाव शुद्धेन, भावों की शुद्धि पूर्वक, भावों की पवित्रता को एकदम बनाए हुए, मन वचन काय द्वारा भावों की पवित्रता को, विशुद्धि को बनाए हुए धर्म ध्यान का अभ्यास जो करता है, धम्मझाणभासम करेदि, जो धर्म ध्यान का अभ्यास करता है, वह क्या करता है? परमप्पझाण चेठो, परमात्मा के ध्यान में वह जीव स्थित हो जाता है, उसी से कर्मों को नष्ट करता है। तो कल का जो प्रश्न था वो भी एक कदम आगे चलकर ही था। कल हमने सिर्फ स्वाध्याय की बात करी थी, यहाँ पर स्वाध्याय के साथ विशुद्धि और जो प्रशस्त परिणामों में लगा शुभोपयोग है, उसकी भी यहाँ पर कुछ संकल्प सहित आचार्य देव ने यहाँ चर्चा करी है। धर्म ध्यान, सबसे पहले धर्म ध्यान क्या होता है? जब हमने 4 प्रकार के ध्यानों की चर्चा पूर्व में करी थी, तो थोड़ी सी धर्म ध्यान की भी हमने चर्चा करी थी। ये कई प्रकार से धर्म ध्यान की व्याख्याएं मिलती हैं। उन धर्म ध्यान की व्याख्याओं में हम सभी देखते हैं कि एक जगह तो हम अरिहंत और सिद्ध भगवान का ध्यान करते हैं, और दूसरी जगह जाकर उनके स्थान पर अपने असंख्य प्रदेशों को वैसा का वैसा रखकर पिंडस्थ, रूपस्थ, पदस्थ इत्यादि रीति से धर्म ध्यान में स्वरूप का अभ्यास करते हैं। लेकिन इसके पूर्व भी जो जिनेन्द्र देव के गुणों की आराधना है, जो व्रतों का पालन है, जो संयम का अधिग्रहण है, ये सब भी धर्म ध्यान की प्रारंभिक भूमिका में आता है। धर्म ध्यान ये क्या है? ये प्रशस्त उपयोग जो आत्मा स्वयं के उद्धार के लिए, आत्मोपकार के लिए, सुख की उपलब्धि के लिए जो विकल्पात्मक दशा में विकल्पात्मक चेष्टा करता है, सविकल्प चेष्टा, आत्मा की सविकल्प चिंता, आत्मा के उद्धार की, आत्मा के उपकार की, आत्मा के कल्याण की, स्वयं के सुख की उपलब्धि की, ये जो सविकल्प भूमिका में जो पुरुषार्थ होता है, वो धर्म ध्यान की श्रेणी में आता है। शुक्ल ध्यान निर्विकल्प पुरुषार्थ हो जाता है। शुक्ल ध्यान में हम श्रेणी चढ़ जाते हैं। शुक्ल ध्यान में हम शुद्धोपयोग की धुनी में ऐसे डूबते हैं कि हम बिल्कुल एक एक गुण स्थान बढ़ते हुए अनिवृत्तिकरण, अपूर्वकरण, ये सूक्ष्म सांप्राय तक चले जाते हैं, और फिर जाकर उपशांत मोह हो जाता है अथवा क्षीण मोह हो जाता है। तो शुक्ल ध्यान की अग्नि तो ये निर्विकल्प ध्यान की अग्नि है, जो समस्त कर्मों को उपशमन अथवा उनके क्षय को करने में एकदम प्रवृत्त होती है। लेकिन धर्म ध्यान उसकी पूर्व भूमिका है। आचार्य देव इसी का निर्देश कर रहे हैं। ग्रंथ के आखिरी आखिरी की गाथाएं हैं। क्या बोल रहे हैं आचार्य देव? जो प्रवचन सार के अभ्यास पूर्वक स्वात्मा के ध्यान करने में प्रवृत्त हुआ,
और उस स्वात्मा के ध्यान की प्रवृत्ति को वह कैसे निरंतर करता है? धम्मज्झान अभ्यासम, धर्म ध्यान के अभ्यास में। और ऐसा नहीं कि क्रिया कांड का पोपडम में वो मच गया हो, ये वो वाला नहीं है जिसकी बहुत निंदा की जाती है। कई बार हमको ऐसा लगता है दया दान पूजा व्रत आदि को धर्म नहीं कहा जाता तो ये बड़े निंदनीय कार्य होंगे। नहीं, ये तो बड़े प्रशंसनीय कार्य है, लेकिन जब इनको ही धर्म का कार्य बता दिया जाता है जो सामने वास्तविकता में शुभाश्रव रूप है, पुण्य आश्रव करने वाले हैं, प्रशस्त कर्मों को आकर्षित करने वाले हैं, उनको धर्म बोल दिया जाता है, आश्रव को धर्म बोल दिया जाता है, तब थोड़ी तकलीफ होती है। तब थोड़ा वहां पर तात्विक, यदि शाब्दिक विरोध है तो कोई बात नहीं, दया दान व्रत आदि को धर्म कह देना, यदि ये शब्दों के धरातल पर, विवक्षाओं के धरातल पर यदि ये प्रयोग किया जाए तो कोई बात नहीं, है ही ये धर्म। ये तो धर्म ही है ना कि हम किसी जीव की हिंसा ना करें, हम उसकी रक्षा करें। ये तो धर्म ही है ना कि किसी भूखे को हम यदि भोजन दें, किसी अभावग्रस्त पुरुष को हम उसके अभावों का दुर्भाव कर दें, हम उसको भी सद्भाव सहित बना दें। ये तो उपकार करना, क्षमा करना, अहिंसा को प्रवर्ताना, सत्य बोलना, ये सब तो प्रशंसनीय गुण है, ये सब तो होने ही चाहिए। जब तक हम इस संसार में लोक व्यवहार में डूबे हुए हैं, तब हमारे यदि अहिंसक प्रवृत्ति नहीं होगी, सत्य वचन नहीं होंगे, अचौर्य संतोष वृत्ति नहीं होगी, हम सभी को सुशीलता से नहीं देखेंगे, हम जब परिग्रह में एकदम ही पागल बने रहेंगे, तब तो दिक्कत हो जाएगी। ये तो बड़ी बेकार बात होगी, हम निंदा के योग्य होंगे। तो ये सारे गुण तो बहुत प्रशंसनीय है। विरोध कहां पर आता है कि जो कर्म बंधन का कारण है उसे कर्म बंधन का कारण कहो ना, उसे निर्जरा का कारण क्यों कह देते हो? और कहने में कोई दिक्कत नहीं है, मानते क्यों हो? इनको सही में यदि मैं भक्ति करूंगा तो मेरे कर्म कटेंगे, हाँ परंपरा से ये कथन किया जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन तत्काल वो भक्ति प्रशस्त परिणाम होने से वह पुण्याश्रव करता है। जो कर्म बंध कराए वो कर्मों को कैसे काटेगा? कि हाँ, परंपरा से ये कहा जाता है। आचार्य देव उसी परंपरा की स्थापना कर रहे हैं जो ऐसे वैसे नहीं, पोपडम में नहीं, बिना समझे नहीं, नादान होकर नहीं, जो भाव विशुद्धि पूर्वक, जिसने भली भांति समझ लिया है पवेण सारभासम द्वारा, प्रवचन सार के अभ्यास द्वारा, जिनेन्द्र देव के आगम के अभ्यास द्वारा, जिसने यथार्थ तत्वार्थों को समझा है, ऐसा पुरुष, ऐसा जीव आत्मा जब मन वचन काये से धर्म ध्यान का अभ्यास करता है, तब वह परमात्मा में, स्वसमय में, शुद्धात्मा में, अरिहंत में, सिद्ध में, पंच परमेष्ठी में, इनके ध्यान में स्थित हो जाता है। और इनके ध्यान में जो गया सो कर्म का क्षय करेगा, जो कर्म का क्षय करेगा वो मुक्ति को प्राप्त होएगा। देखिए क्या क्रम रखा आचार्य देव ने, आप मनोवैज्ञानिक क्रम को समझिए। आचार्य देव ने बोला भैया अभ्यास तब किया जाएगा ना बैटिंग का, जब बल्ला पकड़ना सीखा जाएगा। जब बैट पकड़ते ही नहीं आता तब प्रैक्टिस क्या करोगे? और पता तो हो कि खेलना है तो क्यों खेलना है, क्या करना है बैटिंग के बॉलिंग, कि जब प्राथमिक भूमिका ही तैयार नहीं है तब उसके ऊपर अभ्यास किस चीज का किया जाएगा? सारी दुनिया ध्यान का अभ्यास करती है, सारी दुनिया योगाभ्यास करी जा रही है, सारी दुनिया सुख शांति के लिए विपस्सना कर रही है, पर्वतों पर चढ़ रही है, लंबी लंबी ट्रैकिंग कर रही है, और ऊपर ऊपर शिखरों पर पहुंचकर बैठ जाती पद्मासन में, खड़गासन में, हाथ पर हाथ रख के, आंख बंद करके, आंख खोलकर विचार करने के लिए, इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए, ध्यान करने के लिए। आचार्य देव बोलते सही क्रम नहीं, सीधे ध्यान कर लेना बिना इस बात के समझे कि ध्यान योग्य कौन है, किसका ध्यान किया जाए। ध्यान तो हर एक वस्तु का किया जा सकता है। हम जब डिप्रेशन में आते हैं उसका कारण भी तो ध्यान ही है ना,
हम किसी एक ऐसे नकारात्मक वस्तु पक्ष को देखने लगते हैं जिसके कारण हम और नकारात्मकता के जंजाल में फंसते जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, चिंताग्रस्त हो जाते हैं। वो भी तो भैया हमारा बार बार ध्यान वहां जा रहा है, हमारा मन बार बार वहीं जाता है, हमें बार बार ऐसे ख्याल आते हैं, हम नहीं चाहते ये सोचना फिर भी हम वही सोचते रहते हैं। तो ध्यान तो हर एक वस्तु का हो रहा है ना, ध्यान तो हम कर ही रहे हैं ना, जहां उपयोग बार बार जाए वो ध्यान है। ध्यान से मेरी बात सुनो, ध्यान से देखो, ध्यान से पढ़ो, ध्यन से बनाओ, ध्यान से लिखो, हर चीज ध्यान मांगती है ना। तो ध्यान के लिए जिसका ध्यान किया जाए, ऐसे ध्येय तो अनंत है। इनमें से एक्चुअल में, वास्तविकता में कल्याणकारी उपयोगी ध्येय कौन सा है, पहले इसका तो ज्ञान चाहिए ना। पहले तत्वाभ्यास होगा, पहले हम लिटरेचर को जानेंगे, पहले हम लिखा पढ़ी समझेंगे, हम समझेंगे कि क्या क्या स्वरूप है इस जगत में, क्या क्या कैसे कैसे होता है, और उसके बाद हम उसका प्रैक्टिकल करेंगे। हाँ, फिर बीच में ऐसी संधि हो जाएगी कि प्रैक्टिकल भी किया करेंगे और अभ्यास भी किया करेंगे, लेकिन प्राथमिक मतलब छोटे से बच्चे को सीधे उपन्यास नोवेल पढ़ने क्यों नहीं दे दिया भैया आपने? क्या काखा गाघा सिखा रहे हो उसको? क्या आ आ ई ई उ ऊ क्या मतलब है आ का, क्या मतलब है ई का? शब्द बताओ ना सीधे। भैया बताएंगे, सारे शब्द बताएंगे, बड़ी बड़ी किताबें भी वो पढ़ेगा, लेकिन पहले अक्षर ज्ञान तो चाहिए। तो प्रवचन सार का अभ्यास हमें वस्तु स्थिति के लिए तैयार करता है। इस जगत में जिन प्रमेयों से भेद ज्ञान करना है, जिन प्रमेयों में उपादेय बुद्धि की स्थापना करनी है, जिन प्रमेयों को हेय जानना है, जिनके सामने एकदम उपेक्षा भाव धारण करना है, ऐसे ज्ञेय, इन सब की पहले पढ़ाई होगी। इस जगत में मूलतया दो प्रकार की वस्तुएं हैं, एक चेतन, एक अचेतन। इन चेतन और अचेतन में जो चेतन है वो मैं हूं, जो अचेतन है वो फिर से 5 और 6 प्रकार का है। 5 प्रकार का ऐसे कि पुद्गल है, धर्म है, अधर्म है, आकाश है, काल है, और 6 प्रकार का ऐसे कि मेरे माता पिता की चेतना भी मेरे कुछ काम नहीं आती, तो मेरे लिए उनकी चेतना, उन जीवों की चेतना, उन चैतन्य जीवों की चेतना भी अचेतन तुल्य ही है। इस प्रकार से समस्त प्रमेयों को जानकर अब जो प्रवचन में समझा, जो जिनेंद्र देव के आगम से सीखा, उसका अभ्यास करना, ये धर्म ध्यान है। क्या अकेली पढ़कर भी काम नहीं होगा? जो हमने कल प्रवचन सार की गाथाएं पढ़ी थी ना, आप आगे जाएंगे 240 241वीं गाथाओं में आचार्य देव बोलेंगे, जिसको आगम ज्ञान नहीं है उसके संयम नहीं हो सकता, और जिसके आगम ज्ञान है लेकिन संयम नहीं करता वो मुक्त नहीं हो सकता। क्या बात हो गई? जिसको, जो श्रमण आगमहीन है वे संयत नहीं हो सकते, क्योंकि संयम तभी आएगा जब समीचीन ज्ञान होगा। हमें पता ही नहीं कि 6 काय के जीव होते हैं। अब हम संयम होकर प्राणी संयम किसका पालेंगे? हम कैसे रख, हमें तो पता ही नहीं था। हम तो चले जाते थे और भैया यहाँ पानी पड़ा रहता था, हम अच्छे से छपाक कर जाते थे बच्चों जैसे, मजा आता था, पानी थोड़ा उचटता था, बारिश में निकल जाते थे बाहर, लंबी ड्राइव में अपनी गाड़ी को उठाकर लंबी ड्राइव में चले गए। हमें पता ही नहीं पड़ा बारिश में कितने जीवों की उत्पत्ति है। हम जिसे आनंद का उत्सव मना रहे थे वो कितनी क्रूरता रौरवता लिए गया, हमारे हृदय का पाषाण हो जाना था वो। अब जिसको पता ही नहीं कि इतने सारे जीवों की जातियां इस समय में, इस ऋतु में, इस स्थान में होती है, वो क्या संयम पालेगा? सुबह आचार्य कुनकुन देव ने क्या लिखेंगे वो आगे, जब उन्होंने आगम की चर्चा करी ना, तो आगे आचार्य कुनकुन देव ने लिखा, जिसको, जो श्रमण आगम नहीं, श्रमण क्यों अपन बार बार बोलते हैं कि जो श्रमणों पर भी लागू होगा, हम तो भैया कुछ भी नहीं है ना। जिस अनुशासन की पालना श्रमणों को भी करनी पड़े वो हम पर तो लागू ही होगा। जो बड़ों को भी जिसका ध्यान रखना पड़े, छोटों को तो अवश्य ही है ना,
कि श्रमणों को भी यदि आगम का ज्ञान ना हो तो उनके संयम नहीं कहा, क्योंकि बिना आगम के मतलब भैया देखो, एकदम सीधी बात पहले हम समझ लें, आगम को हमने अपने सिर पर क्यों बैठाया है? क्योंकि इस जगती में वर्तमान में जब अल्पज्ञों की भीड़ है, तब सर्वज्ञ का आगम ही एक दिशा सूचक यंत्र है। आगम ही सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ के अभाव में समस्त जगती के स्वरूप का प्रतिपादन करने वाला जगत चक्षु कौन है? आगम है। आप बताओ, आप आंखों से क्या क्या देख पाते हो? जल की बूंद के त्रसजीव दिख जाते हैं, स्थावर तो जाने दो, कि भैया जो माइक्रोस्कोप में देखते हो और जो नंगी आंखों से देखते हैं, बड़ा अंतर है। मतलब तुम्हारी इंद्रियों में दुनिया दिखती ही नहीं, तो दुनिया को देखना है तो कौन सा चश्मा लगाना पड़ेगा? आगम का। तो प्रवचन सार में मुनिराजों को बोला श्रमण आगम चक्षु है। श्रमणों के कौन सा चश्मा है, कौन से नेत्र हैं? वे आगम से देखते हैं। भैया 4 हाथ की जमीन देखकर चलते क्यों चलते हो भाई? पूरा शोधा हुआ बनाया हुआ भोजन भी अब हाथ में आ गया, तब भी उंगलियों से शोधते हैं। ये क्या मतलब है? पहले आपने इतनी परीक्षा कर ली, जिससे लेना है उसके यहाँ के कितने उत्पादन के दोष, कितने संयोजन के दोष, आपने सबकी तौल परख कर ली। अब तो जो बना है भोजन वो पवित्र होगा ना? वो जो सामने वाला देने वाला है ना, वो भी शोध शोध कर एक एक कौर रखता है मुनिराज की अंजुलि में। उसके बाद भी मुनिराज शोधते क्यों? वे नेत्रों से नहीं, वे आगम चक्षु से देखते हैं कि कितनी भी शोध परख कर ली जावे, कितनी भी कर ली जावे, क्या पता कोई जीव उठकर अब भी यहां पर गिर जावे। हम जगती का स्वरूप जानते हैं ना। इस जगती में जीव जन्म मरण कर रहा है, ऐसी नाना परिस्थितियों में जन्मता है और कहां मरता है नहीं पता। कोई अब भी जन्म लेकर इसमें आ पड़े, क्या पता। ये आगम चक्षु साधु क्या होते हैं? तो आगम की आज्ञा क्यों सर्वोपरि है? कि जो आगम को नहीं जानते, वे नहीं जानते कैसे जीवन जीना है, क्योंकि उन्होंने दुनिया को सिर्फ उतना देखा है जितनी नंगी इंद्रियों ने दिखाया, और इंद्रियां तो कुछ भी नहीं जानती। इंद्रियां तो बिल्कुल नहीं जानती। ये तो उधार की, ये तो बैसाखी है। बैसाखी से कितना देर तक चला जाया जा सकेगा? एक बैसाखी वाला व्यक्ति रेस पर दौड़े तो अव्वल आएगा क्या उन लोगों के साथ जिनके दोनों पैर साबुत है? बैसाखियां हमारी गति स्लो कर देती, धीमी कर देती। इंद्रियों से प्रवृत्तता ज्ञान बहुत थोड़ा जानता है, खंड ज्ञान है, बहुत अंतरायों सहित जानता है, सीमाओं सहित जानता है। आप कलर ब्लाइंड हो, आपको रंग कोई दूसरा दिखेगा, रंग ही नहीं दिखेगा। किसी को हरा दिखता हो, आपको पीला दिख जाए, नीला दिख जाए, आप क्या मानेंगे? क्या यथार्थ है? और मुझे यदि ये लाल दिखता है तो अब क्या क्या गारंटी है आपको भी ये लाल दिखता हो? हम सभी के आंखों के लेंस अलग अलग, हम सभी के ज्ञानावरण की योग्यताएं अलग अलग, हम सभी की परसीव्ड बुद्धि अलग अलग। हमारे देश में जिसको लाल कहा, आपके यहाँ उसको ऑरेंज कहते हो। हम दोनों लड़ते रहेंगे, वो बोलेगा लाल है, वो बोलेगा ऑरेंज है, जबकि एक ही रंग है दोनों। लेकिन हमारी इंद्रियों की सीमाएं बहुत छोटी हैं। सो क्या आचार्य देव ने क्या बोला? क्या चाहिए जिसके बिना संयम नहीं हो सकता? आगम के बिना। लेकिन जिसको आगम का अभ्यास हो गया, अब यदि वह संयम ना लेगा तो वह मुक्त नहीं हो पाएगा, कर्म की निर्जरा नहीं कर पाएगा। दोनों बातें, यही रहस्य आचार्य कुनकुन देव ने गजब की 162वीं और 163वीं गाथा में रखा। पवेण सारभासम, ये प्राथमिक भूमिका कि आगम का अभ्यास करो, थोड़े विज्ञ बनो, जागो, उठो, समझो क्या होता है जगत का स्वरूप। क्यों लिया तुमने जन्म? क्यों है तुम्हारे 2 हाथ 2 पैर नाक कान? ये सब क्या करने के लिए तुम पैदा हुए हो? क्या अपराध था तो तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ या इतना अच्छा हो गया? किसका ये फल है? क्यों ये सब बनाव बन रहे हैं? जिन लोगों के साथ हो उन लोगों के साथ क्यों हो? जिस देश में हो उस देश में क्यों हो? जो तुम्हारे संस्कार हैं वो वैसे क्यों हैं? सब तो कुछ और चाहते हैं परिवार के, तुम कुछ और क्यों चाहते हो? तुम क्यों ऐसे सबके जैसे एक से नहीं हो? कुछ तो कारण होगा। जब एक ही घर में इतने सारे लोगों की इतनी विविध विविध इच्छाएं आकांक्षाएं हैं,
विविध प्रकार का आचरण है, विविध प्रकार की बुद्धि है, तो उसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य होगा ना। यदि आप बोलो कि नहीं उनको परिवेश अलग मिला, कैसे अलग मिला? एक ही तुम्हारे माता पिता, एक ही तुम्हारे दादा दादी, एक ही तुम्हारा आंगन, एक ही तुम्हारा भोजन, एक ही तुम्हारी आर्थिक स्थिति, एक ही तुम्हारी ऋतु, पर्यावरण, सब कुछ तो वही है। एक ही मंदिर जाते हो, एक ही स्कूल जाते हो, एक ही नगर में रहते हो, एक ही बाजार जाते हो। क्या अंतर पड़ गया कि तुम दोनों की आकांक्षाएं बिल्कुल विपरीत हैं? तो जिसने प्रश्न किया उसने आगम से पूछा क्या? आगम में उद्घोषणा हुई, सबसे पहले तुम सत हो, सत द्रव्य का लक्षण है, ये उत्पाद वह द्रव्युक्त होता है। ऐसे सत की 6 जातियां हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। धर्म, अधर्म, आकाश एक एक है, काल इस पूरे लोक में एक एक प्रदेश पर मणिवत जड़ा हुआ है। जितना दृश्य जगत है ये पुद्गल है, और इसको देखने वाला जीव है जो अदृश्य है। ये अदृश्य दृश्य के प्रेम में सब कुछ भूला बैठा है, बिना बुद्धि को लगाए, बिना जगती का सत्य समझे, बस राग द्वेष के व्यापार में उलझ गया है। उलझ गया मतलब उस कुत्ते ने ना आओ देखा ना ताओ, सामने देखे 7-7 कुत्ते, भौंकने लगा। देखा ही नहीं कि है ही नहीं कोई कुत्ता सामने, सामने तो आईने लगे हैं इतने सारे कि समझने की उसको कहां फुर्सत है, विचार का उसको अवकाश ही नहीं। उसने देखा सामने इतने सारे कुत्तों की फौज है, हमें बिल्कुल प्रतिकार करना होगा। पूरी रात्रि प्यासा कुत्ता भौंकता रहा। सुबह क्या हुआ कि जिस दुख से प्रताड़ित था उस दुख का तो उपाय नहीं हुआ, प्यास तो नहीं बुझी, और जिस भय से भयभीत था वो भय भी सत्य नहीं हुआ, कुत्तों ने आक्रमण नहीं किया। अंततः रिजल्ट क्या हुआ? मर गया, प्यास से मर गया। जिस दुख से दुखी था उसका उपाय नहीं किया, जिस भय से भयभीत था उस भय ने इसका कुछ अहित नहीं किया, फिर भी मर गया। यदि ये प्यास का इंतजाम करता, जानता कि यहाँ तो कोई डरने की बात ही नहीं है, कोई मेरा कुछ करेगा ही नहीं क्योंकि कोई है ही नहीं, तो देखो उसके प्यास का उपाय भी बनता, वो जीवित भी रहता। हम कषायों से दुखी हैं, हम इच्छाओं से दुखी हैं, हमें इच्छाओं की, कषायों की प्यास है, और हम झगड़ा किससे करते हैं? गरीबी से, कुरूपता से, अनित्यता से, परिवार के मिलने बिछड़ने से। हम जिसके साथ संघर्ष कर रहे हैं उनसे तो हमारा हिताहित है ही नहीं, और जिनसे हमारा हिताहित है, जिनकी हमें प्यास है, जिनका हमें रोग है, हम उनका उपाय नहीं करते। ये बड़ी विडंबना है। आचार्य ने बोला इसके लिए, इसके उपाय के लिए क्या करो? समझो, पहले देखो कि सामने सच में श्वान की फौज है या आईने लगे हुए हैं। समझो ये सच में तुम्हारा शत्रु है जो तुम पूरा जीवन इससे बैर करके बिता दिए, कि तुम्हारा ही पूर्वकृत परिणाम है जो आज मटीरियलाइज हुआ है, व्यक्ति के रूप में सामने आके खड़ा हुआ है। तुम्हारा अपराध है ये व्यक्ति नहीं है कोई, ये आईना है। तुम किस पे गरजते हो, किस पे बरसते हो? ये वाली बात प्रवचन सार के अभ्यास से जानी। जब ये पता पड़ा, ओहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, इस जगत में भय का कोई कारण ही नहीं, मैं नित्य हूं, ये कर्म की रचना है, कर्म का नाटक है। धूप आती है तो छांव आ जाती है, छांव आती है तो धूप आ जाती है। ऐसे जीवन है और मृत्यु है, पुण्य है और पाप है, संयोग है और वियोग है, रोग है और स्वास्थ्य है, नरक है तो स्वर्ग है, त्रियंचत्व है तो मनुष्यत्व है। ये सब क्षणिक विविधाएं हैं, इनमें एक ही सार है, मेरी चेतना, मेरा जानना, मेरा विवेक। ये जब उसने जाना, जीवन में तत्काल शांति आई, विशुद्धि आई, धर्म ध्यान उद्भूत हुआ। अब वह देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तपः, दानम, चेती, इनमें लग गया। छठ आवश्यक उसके जीवन में आए और विशुद्धि बढ़ी। गया गुरुओं के पास, प्रतिमाएं धारण कर ली, जीवन में गुणों से जीवन को समृद्ध किया, 12 प्रकार के व्रत ले लिए और आगे बढ़ा। अनगार बन गया, श्रमण बन गया, 28 मूलगुण ले लिए और आगे बढ़ा। द्वादशांग का पाठी हो गया, 25 मूल गुणों वाला उपाध्याय हो गया, और कुशल होगा तो आचार्य हो गया 36 मूल गुणों वाला। फिर इन सबको वापस छोड़कर फिर 28 मूल गुणों वाला श्रमण बना, श्रेणी आरोहण किया, अरिहंत बना, सिद्ध बन गया। ये कौन करेगा?
ये वो करेगा जो प्रवचन को समझकर उसको जीवन में अंतर्भूत करता है। आचार्य देव ये कह रहे हैं, पव्यण सारभ भासम धम्म झाड़ब भासम करेगी। प्रवचन सार के अभ्यास के बाद और उसके साथ धर्म ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। अब उस प्रश्न पर हम सभी को आ जाना चाहिए, तो भैया स्वाध्याय से होगा या धर्म ध्यान की विशुद्धि से होगा आत्मा के कल्याण का सम्यक का काम? आचार्य देव के पास इसका सरल समाधान है। गाथा 164। अधिसोहन जोएण शुद्धम हेमं हवेदि जहतहय कालाई लथिये अप्पा परमप्पो हवदी। अधिसोहन जोएण, अति शोधन क्रिया से, अति शोधन योग से, इस क्रिया से, जह जैसे, जिस प्रकार अति शोधन क्रिया से हेमम शुद्धम हवेदी, हेम यानी स्वर्ण, स्वर्ण शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार तह कालाई लद्धिये अप्पा परमप्पो हवदी, उसी प्रकार काल लब्धि आदि के द्वारा आत्मा परमात्मा हो जाता है। स्वाध्याय से सम्यक होगा या धर्म ध्यान से होगा? स्वाध्याय से मोक्ष होगा या धर्म ध्यान से होगा? कि सुनो भैया, ये तुम्हारा जो जल है ना, जो तुमने अग्नि पर रख दिया है, ये अग्नि से उबल जाएगा ना, तो उबला क्यों नहीं? रख तो दिया है तुमने अग्नि पर। भैया रुको तो जरा, समय तो होने दो। अरे क्यों रुके? अग्नि से जो उबलता है ना, हमने रख दिया अग्नि पर, उबालो। रुको, तुमने अग्नि पे अभी तो रखा है, थोड़ा तो समय रुको, ये काल लब्धि से उबलेगा, अग्नि से नहीं उबलेगा। स्वर्ण को रख दिया सुनार ने, एकदम शुद्धिकरण के लिए उस किट्टी मां से भरे पत्थर को डाल दिया, तो क्या पवित्र हो गया? वो खरखराता स्वर्ण बाहर निकल कर आ गया। अरे रुको तो, ताप तो पड़ने दो, अभी इसको पीटो, थोड़ा पिघलने दो, अपने आप अपने समय पर शुद्ध होगा ना। तुरंत कुछ नहीं होता, तत्काल कुछ नहीं होता। अभी बीज डाला है, अब भी फल हो जाए, ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे रे मना, धीरे ही सब होए। धीरे धीरे होगा भैया सब। कैसे धीरे धीरे? कब धीरे धीरे? काला ही लग दिए। अरे भैया, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, इतना था, आग जलाई और तपेली रख दी पानी से भरी, अब उबलना किसके हाथ में है? काला ही लग दिए। अपने समय पर अग्नि का ताप और जल की स्वभाव, ये दोनों अपने आप में जो खेल खेले, सो जल अपने समय पर उबल जाएगा, चावल अपने समय पर पक जाएगा, रोटी अपने समय पर बन जाएगी, सब्जी अपने समय में पक जाएगी, ये वृक्ष अपने समय में खिल जाएगा, फूल अपनी ऋतु में निकल आएंगे, फल अपनी ऋतु में पक आएंगे। कब होगा ये? कैसे होगा? कि इसका कोई उत्तर नहीं है, कैसे होगा, कब होगा? एक ही उत्तर है, काला ही लब्धि है। 3 प्रकार की काल लब्धि। हम बहुत श्रुत का अभ्यास करें, हम बहुत आगम की सेवा करें, लेकिन सम्यक की उपलब्धि 3 प्रकार की काल लब्धि की अपेक्षा करती है। पहले संसार स्थिति, जिसका संसार अर्धपुद्गल परावर्तन से अधिक शेष रहे, उसको सम्यक तो नहीं होता। कुछ करे, लाख करे कोशिश, कुछ करे, नहीं होगा। क्योंकि जो अभव्य जीव है ना, वो भी चौथी लब्धि तक चला जाता है, लेकिन उसका संसार बहुत है, तो भैया उसका काम नहीं बनता। दूसरी कर्म स्थिति, कि जो चौथी लब्धि तक जाने वाला है ना, वो प्रायोग्य लब्धि में अपनी स्थिति में जो कर्म है ना, उनकी स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण कर देता है। क्या स्थिति में जो इतने सारे कर्म पड़े हैं ना, उनकी भी स्थिति को अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण करे। ये प्रायोग्य लब्धि का स्वरूप विस्तार है। जिसके ये नहीं होगी, जो स्थिति में कर्म है, उन स्थिति की भी, जो सत्ता में कर्म है, उनकी स्थिति भी अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण नहीं होगी, तो भी सम्यक्त्व नहीं हो पाएगा। 7 प्रकृतियों का उपशम, क्षय क्षयोपशम नहीं हो पाएगा। और संगी होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए,
विशुद्ध परिणाम वाला होना चाहिए, जागृत होना चाहिए, करण लब्धि के चरम क्षण में पहुंचा, आसन्न भव्य होना चाहिए, वह जीव ही सम्यक्त्व प्राप्त करता है। फिर वो हिरण को फाड़ता हुआ सिंह क्यों ना हो, समझना, सम्यक्त्व की उपलब्धि के लिए फिर तो वो बोराया हुआ हाथी भी होगा ना, और फिर वो मुनिराज को देखकर शांत हो जाएगा, जाति स्मरण करेगा, सम्यक्त्व प्रकट कर लेगा। काल लब्धि होनी चाहिए। तो यहां तो भैया अपन राजमार्ग की चर्चा करेंगे। आचार्य देव ने 3 गाथाओं में पूरी गुत्थियां सुलझा दी हैं। हमारे हाथ में गैस को जलाना है, तपेली को ऊपर रखना है, हम आगम का अभ्यास करें और धर्म ध्यान का अभ्यास करें। स्वरूप के निर्विकल्प होने का अभ्यास, ये धर्म ध्यान का अभ्यास। निर्विकल्पता ये शुक्ल ध्यान हो जाएगी, है ना, ये अभ्यास करें। और यदि हमारा, क्योंकि ये तो हमारे हाथ में नहीं कि हमारा काल कितना शेष है, ये हमें नहीं पता कि हम प्रायोगिक लब्धि की सीढ़ी कब चढ़ रहे हैं और कब सत्ता में जो कर्म है उनकी स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण हम कर ले। हमको नहीं पता कि हम आसन्न भव्य हैं और अभी हमारे ही करण लब्धि के परिणामों पर पहुंचना है। हम क्या करें, हम वही करें जो हम करते हैं जब हमारे एक हाथ में सुई होती और एक हाथ में धागा। क्या करते हैं जब हमारे एक हाथ में सुई होती एक हाथ में धागा, कि जब तक धागा न जाए सुई के अंदर हम प्रयास करते रहते हैं। हम क्या करते और कुछ करते हैं क्या, नहीं नहीं काल लब्धि कब आएगी, नहीं नहीं हम क्या करें कि एक बार में चला जाए, थोड़ा 1 घंटा सुन ले, 1 घंटा भजन कर ले। क्या किया करते हैं हम कि कोई दूसरा उपाय ही नहीं, एक सुई में, एक हाथ में सुई है, एक हाथ में धागा है, क्या किया जाए कि प्रयास किया जाए, अभ्यास किया जाए। अभ्यास के सिवाय हमारे पास कुछ नहीं है। और यही पंडित टोडरमल जी ने आखिरी में लिखा 9वें अधिकार में, पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति, एक तत्व विचार, ये ही हमारे हाथ में है। बाकी सब जगती के हाथ में छोड़ दिया जाए, विधि के हाथ में छोड़ दिया जाए, प्रारब्ध के हाथ में, दैव के हाथ में, नियति के हाथ में, बाकी सब छोड़ दिया जाए। हमारे हाथ में क्या है, हमारा वर्तमान का योग और उपयोग। हम इसे जिन शासन की सेवा में, तत्व के अभ्यास में लगाएं। हम नाना प्रकार के गुणों को अपने जीवन में अंगीकार करें, अपने जीवन को जितना सजा सकें गुणों से, व्रतों से, तपों से सजाएं। अतिक्रम करके नहीं, जबरदस्ती करके नहीं, जितना सरलता से, शांति से, निराकुलता से हमसे सद सके हम उतने धर्म के अंगों को पालें। हाँ, शक्ति को छुपाकर भी नहीं, शक्ति को बढ़ाकर भी नहीं। शक्ति यदि ज्यादा है तो ज्यादा करें, शक्ति कम है तो उतना तो करें जितनी है। ये सारा योग्य उपक्रम पुरुषार्थ हम सभी के करें तो स्वाध्याय से भी सम्यक्त्व होता है। धर्म ध्यान, परिणामों की विशुद्धि, मंद कषाय, योग, जतन, इन सबसे सम्यक्त्व होता है, बशर्ते काललब्धि हो। और काललब्धि ना हो तो किसी से भी नहीं होता। तो हम क्या करें, काललब्धि को खरीद के ले आओ, वो तो मिलती नहीं किसी बाजार में, तो क्या प्रयास करो, काललब्धि अपने आप आएगी। क्यों नहीं आएगी, उन्हीं की बुद्धि होती है स्वाध्याय की जिनकी काललब्धि पकी हो, उन्हीं के ये परिणाम जगते हैं जिनके आसन्न भव्यता की क्षण आ गए हो, उन्हीं का ही केवली के वचनों के अभ्यास में मन रमण करता है, जिनकी होनहार अत्यंत एकदम चमक रही हो, आकर्षित हो, काल जिसके पीछे भागता चला आ रहा हो। तो हमारे लिए आचार्य देव ने बहुत सुंदर अंत का हम सभी के लिए दीक्षांत दे रहे हैं। कुछ इस ग्रंथ में देखिए क्या बोल रहे हैं आचार्य देव 165वीं गाथा पर। काम दुहिम कप्पतरुम चिंतारयणम रसायणम परसम लद्धो भुंजदि सोखम जहच्छिदम जानतः सम्मम। देखिए क्या बोल रहे हैं आचार्य देव, जिस प्रकार काम दुहिम यानी कामधेनु, कप्पतरुम कल्प वृक्ष, कल्पतरु, चिंतारयणम चिंतामणि रत्न, रसायणम रसायन, परसम पारसमणि, जैसे ये कामधेनु, कल्प वृक्ष, चिंतामणि रत्न, रसायन, पारसमणि, लद्धो भुंजदि सोखम, इनको प्राप्त करने वाला मनुष्य यथेक्षित जैसी इच्छा हो वैसे सुख को प्राप्त करता है, वैसे ही तह जान जानो सम्मम, सम्यक्त्व को जानो।
सम्यक्त्व क्या करता है? यथेष्ट सुख देता है। तो ये सम्यक्त्व अंगीकार किए जाने जैसा है, क्योंकि जगत में जितनी चमकदार, आकर्षक, एकदम हमारी आंखें चौड़ी हो जाएं जिसकी कल्पना में भी, कल्प वृक्ष हमारे आंगन में लगा हो, हमारे जिम में एक चिंतामणि हो, पारस मणि रखी हो हमारे तहखाने में, हम कितने ज्यादा निश्चिंत हो जाएंगे। तो ये तो लौकिक निश्चिंतता है, लौकिक निराकुलता है। पारलौकिक, अलौकिक, अनुपम, अपूर्व, अलौकिक अनिश्चिंतता, हम सभी को अनुकूलता, निराकुलता देने वाला ये सम्यक रूपी रत्न है। ये भी जगत के सारे इक्षित रत्नों जैसा सर्वार्थ सिद्धि करने वाला है, सभी सिद्धियों को पूर्ण करने वाला है। इस ग्रंथ में कुछ प्रक्षिप्त गाथाएं भी आई हैं, मतलब काल के चलते कुछ गाथाएं इस ग्रंथ में मिल गई और पता नहीं पड़ता इस ग्रंथ की मूल में है या नहीं है। हम बस एक बार उनका नजर देख लेते हैं और उसके बाद इस ग्रंथ की बाकी अंत गाथाएं रहेंगी जिस पर आचार्य देव अंत्य मंगल करेंगे। पढ़ लेते हैं अपन। लहई जायण सीले संकिले सेण रुद्रेण रोगेणय रोसेणय भुंजई किम तवेंतरो भिक्षु। जब आहार का प्रकरण हम सभी ने पढ़ा था तब ये वाली गाथा वहां पर थी। हे भिक्षु, याचनाशील होकर आहार ग्रहण करते हो और संक्लेश, माया लोभादि परिणाम, रौद्र भाव, राग भाव या रोष भाव के साथ जो आहार ग्रहण करते हो, ऐसा करना तुम्हारा क्या व्यंतर जैसा नहीं है? क्या कोई याचना से यदि मुनि वृत्ति भिक्षु बने, मांग कर आहार करने लगे, डराकर आहार कराने लगे, चौके लगवाने लगे खुद बोलकर, तो यहाँ पर कठोर होकर क्या बोला? तुम्हारा ये काम तो व्यंतरों जैसा है, भूतों के जैसा है। अगली गाता है। अपाणान झाड़म पण सुहामी रसायनम पाडम मोत्तूणखाणि सुहम जो भुंजई सो बहुरप्पा। आत्मज्ञान व आत्मध्यान रूपी सुखामृत व रसायन के पान को छोड़कर जो इंद्रियों के सुख को भोगता है वह बहिरात्मा है। ये बहिरात्मा की जब परिभाषाएं बता रहे थे आचार्य देव तब की ये प्रक्षिप्त गाथा है। तो इसको अभी अपन ने ग्रंथ के आखिरी में पढ़ लिया कि जो भी और बाहर गाथाएं मिलती हैं जो सारी प्रतियों में नहीं मिलती, किन्हीं किन्हीं प्रतियों में मिलती हैं। तो क्या बोल रहे, बहिरात्मा कौन है? जो आत्मामृत को छोड़कर स्वाधीन, निराकुल, सुख के सागर, ये चैतन्य सुखामृत व रसायन के पान को छोड़कर जो हीन छद्म इंद्रियों के सुखों में लगा हुआ है वो जीव बहिरात्मा है। चलिए अंत की तरफ चलते हैं। गाथा 166 रेणसार ग्रंथ का महात्म्य। सम्मणाणं वैरग तवो भावं निरीह वित्तिचारेत्तं गुणशील सहावंतः उपपच्यति रयणसारमिणम्। यह रयणसार ग्रंथ सम्यक दर्शन, ज्ञान, वैराग्य, तपोभाव, निरीह वृत्ति, चारित्र तथा गुणशील और आत्म स्वभाव को उत्पन्न करता है। हम सभी ने इस ग्रंथ का अभ्यास किया है। आचार्य देव बता रहे हैं इसको पढ़ने के बाद अंतरंग में किन किन गुणों की हमको खोज करनी, क्या ये गुण हमारे अंदर प्रकट हुए हैं? क्योंकि इस ग्रंथ का प्रयोजन इन गुणों की प्रकटता है। हम सभी इसका प्रयत्न करें, इसमें कुछ व्याख्यान की आवश्यकता नहीं है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, संसार से, इसकी अनित्यता से, इसके कुरूप स्वरूप से, इसकी निर्ममता से वैराग्य, संसार शरीर भोगों से वैराग्य, तप भाव में उत्साह, निरीह वृत्ति, कुछ चाहिए ही नहीं, एकदम उपेक्षा भाव है, अत्यंत संतुष्ट संतोषी प्रवृत्ति, चारित्र तथा गुणशील और आत्म स्वभाव, इसको उत्पन्न करने वाला यह रयणसार ग्रंथ है। गंथ मेणम जिण दिठम नहु मन्न दिनहु सुने दिनहु पड़दी नहु चिंददि नहु भावदी सोचेव हवेदी को दिट्ठी। जिण दिट्ठम, पहली गाथा में आचार्य देव ने बोला था ये जिनेन्द्र देव के द्वारा कथित ग्रंथ है, हमारी मति कल्पना का नहीं, जिनेन्द्र देव द्वारा कथित। गंथ मेणम, गंथम इणम, इणम गंथम,
इस ग्रंथ को जो नहु मंडदी, ना तो मानता है, नहु सुनेदी, ना सुनता है, नहु पढ़दी, ना पढ़ता है, नहु चिंतदी, ना चिंतन करता है, नहु भावदी, ना भावना करता है, सोचेव कुद्दिठ्ठी हवेदी, वह व्यक्ति मिथ्या दृष्टि है। यहाँ इस ग्रंथ का तात्पर्य जिनवाणी, क्योंकि जिनेंद्र देव के वचन, जरूरी नहीं रेणसार ग्रंथ ही हम पढ़ें, लेकिन जहां भी हम सम्मित्व की चर्चा में अनुराग ना करते हो, हम तत्वाभ्यास में ना प्रवर्तते हो, ये सर्टिफिकेट है, ये प्रमाण पत्र है कि हमारी दृष्टि घनी विपरीत है, हम मिथ्या दृष्टि है, यदि हमारा जिनागम के वचनों में उपयोग विशेष ना लगता हो। तो ये सामान्य यहाँ आचार्य देव ने मिथ्या दृष्टि की परिभाषा दे दी, जो जिन तत्व का विचारक नहीं है, ना तो मानता है, ना सुनता है, ना पढ़ता है, ना चिंतन करता है, ना भावना करता है, वह व्यक्ति मिथ्या दृष्टि है। और इस ग्रंथ की आखिरी गाथा, इति सज्जन परिपूज्यम रयण सार गंथम निराल सोनिचम, जो पढ़दि सुनदि भावदि सो पावदि सासदम ठाणम। इस प्रकार सज्जनों के द्वारा पूज्य रयणसार ग्रंथ को जो व्यक्ति आलस्य रहित होकर सदा ही पढ़ता है, सुनता है, भावना करता है, वह सासदम ठाणम पावदी, शाश्वत स्थान मोक्ष को पाता है। इति रयणसार ग्रंथो समत्तो, यह रयणसार ग्रंथ यहाँ पर पूर्ण हुआ। इस ग्रंथ को पढ़ने से हम निश्चित ही रत्नत्रय से तो सुशोभित होंगे ही, हम शाश्वत स्थान मोक्ष स्थान को पाएंगे। अतः इस ग्रंथ की धुनी, इसमें बताए गए तत्वार्थों के चमत्कार, ये हमारे हृदय को हमेशा प्रकाशित करते रहें। हमने जो सुंदर श्रावक और मुनि धर्म और इन सबके द्वारा ही आराधनीय यह सम्यक्त्व गुण, इसकी इतनी विस्तृत चर्चा करी है, आचार्य कुंद देव का आशीर्वाद है। यदि यह चर्चा हमारे हृदय में जीवंत रहेगी, हम शाश्वत स्थान यानी मोक्ष को पा लेंगे। एक प्रश्न आया है, क्या जीव अपने तीव्र पुरुषार्थ से कर्मों की जल्दी निर्जरा करके काल लब्धि को नहीं बदल सकता? देखिए, ये बहुत गजब का और एकदम मनोवैज्ञानिक प्रश्न ही है। क्या हम टाइम की स्पीड को तेज कर सकते हैं? हम बहुत ज्यादा सोचने लगे तो हम ज्यादा तो सोच सकते हैं, लेकिन समय तो अपने ही क्रम से चलेगा, समय को तो नहीं बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो अब हम 5 अलग अलग चीजों को रखेंगे। एक स्वभाव है, एक हमारी उस स्वभाव में योग उपयोग शक्ति रूप पुरुषार्थ है, एक काल लब्धि, वो काल का डिपार्टमेंट है, एक हमारी होनहार है, भवितव्यता है, और एक निमित्त है। ये 5 समवाय हैं, ये डिपार्टमेंट अलग अलग हैं। मेरा पुरुषार्थ काल को नहीं चलाता, काल मेरे पुरुषार्थ को नहीं चलाता। जब ये दोनों मिल जाए तब काम हो जाता है। बराबर, स्वभाव पुरुषार्थ को नहीं चलाता, पुरुषार्थ स्वभाव को नहीं चलाता, होनहार पुरुषार्थ को नहीं चलाती, पुरुषार्थ होनहार को नहीं चलाता। हाँ, ये सब मिल जाए तो कार्य हुआ कहा जाता है। तो हम कुछ ऐसा गजब का तप करें, कुछ ऐसा गजब का अभ्यास करें कि काल लब्धि अपने समय से पहले चलकर आ जाए, तो फिर वो काल लब्धि ही क्यों रही, वो काल लब्धि ही क्यों रही। मतलब ऐसा करे किसान कि अब तो मेहनत कर ही दी जाए, और दिन रात पूरे परिवार को, छोटे से बच्चे से लेके वृद्ध जीव तक, जितने लोग हैं उसके परिवार में, सब दिन रात 24 घंटे उस बीज को पानी देते हैं, हवा करते हैं, पंखा झुलाते हैं। अब तो काल का अतिक्रम करके ग्रीष्म ऋतु वाली फसल शीत ऋतु में उगाएगी ना। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ये जो पौधे अंकुरित होने लगे हैं, इनमें कल सुबह तक तो फल निकाल लिए जाएंगे ना। कि हमारा पुरुषार्थ काल को अतिक्रम नहीं कर सकता। हाँ, हम यदि सही काल में योग्य पुरुषार्थ करें तो ये काम किया जा सकता है। यही हमारे आचार्य कह रहे हैं, ये मनुष्य गति, ये काल है पुरुषार्थ का। हम यदि आज पुरुषार्थ करेंगे ना, बिल्कुल ये ऋतु आई है, धर्म की ऋतु है, यहां से मुक्त हुआ जाता है। यहाँ चारों प्रकार के ध्यान होते हैं, चारों गतियों के दरवाजे हैं, और पंचम गति का भी रास्ता यहाँ खुला हुआ है।
यहाँ श्रामण्य भी मिलता है, यहाँ महाव्रती होते हैं तो अणुव्रती होते हैं, अणुव्रती नहीं होते तो अव्रती रहे जाते हैं, लेकिन अणुव्रती महाव्रती की भावना करने की मति यहाँ पर खुली है, स्वच्छ है। ये गजब की ऋतु है। जैसे योग्य ऋतु पर योग्य फल फलते हैं, मनुष्य ऋतु ये धर्म की ऋतु है। हम सभी अभी करेंगे तो निश्चित, हम यही माने ना, जब पुरुषार्थ फलेगा वही तो काल लब्धि है, और कोई तो वस्तु नहीं। जब काम हो जाए तभी तो उसका सही समय हुआ वो। सो हम काल का विचार ना करें। वो तो जब हम उतावली करने लगते हैं, कब गर्म होगा, कब गर्म होगा, कब इतनी देर तो हो गई पानी को, हो जाएगा ना, अपने टाइम पर होगा, तुम क्यों घबराते हो। खड़े हम स्टेशन पर, कब ट्रेन आएगी, कब ट्रेन आएगी, भाई खींच कर लाए, क्या करें, आ जाएगी ना। तो हम जब बहुत उतावली करने लगते हैं तो आचार्य धैर्य बंधाते, तुम मत घबराओ, तुम बैठे रहो ना, इंतजार तो करो, तुम अपना स्वाध्याय करो, अपना योग्य प्रयत्न करो, काल लब्धि अपना काम कर देगी। तो ये ऐसा है, हम बिल्कुल खींचतान ना करें, जल्दबाजी का मार्ग नहीं। हमने देखा निरीह वृत्ति, स्वाधीन सरल वृत्ति, जिसको कुछ भी आकांक्षाएं नहीं है, जिसको पता है देखो सम्यक्त्व ने वर्तमान में तो सुखी कर ही दिया था, सुख तो वर्तमान में दे ही दिया ना सम्यक्त्व ने, तो अब क्या रह गया। जब हम सुखी हो गए तो अब उतावली किस बात की है। अब उस सुख की पूर्णता का ही तो अंतर है। तो श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान को निरंतर आमंत्रण भेज ही रहा है, वह कार्य सधेगा ही। 5 समवाय से कार्य होता है और वो क्रमबद्ध है, लेकिन अपकर्षण और उत्कर्षण तो चीजों को बदल सकता है। जो अपकर्षण और उत्कर्षण होता है वो भी तो कार्य है, वो भी 5 समवाय से होता है। ये बहुत सुंदर प्रश्न है, लेकिन अभी अपना जो इस ग्रंथ का प्रसंग है, इस पर तो हमें सिर्फ इतना समझना है आचार्य देव से, हम सभी पवेण सारभ भासम धम्मज्झाणभ भासम। हम स्वाध्याय खूब करें और अपने जीवन को इतना महंगा बनाएं, अच्छे अच्छे महंगे महंगे गुणों को संग्रहित करके अपने लोकाचरण को, सदाचरण को इतना ऊंचा उठाकर कि स्वयं काल लब्धि, होनहार, भवितव्यता, निमित्त सब हमारी संगति करने को दौड़े चले जाएं। योग्य कार्य होगा। कर्म हम नहीं जानते तो हम उनका उत्कर्षण अपकर्षण कैसे देखेंगे, वे केवली देखते हैं। हमारे हाथ में हमारा विवेक है, हमारा मन वचन योग बल का व्यापार है। हम सभी इस व्यापार और विवेक के बल से धर्म साधना करें और रैण सार को प्राप्त हो, सम्यक्त्व की उपलब्धि करें। इसी मंगल भावना से बोलिए रैण सार ग्रंथ की जय हो। मानुष जन्म सफल भयो आज, मानुष जन्म सफल भयो आज, शीस सफल भयो ईश नामत ही, श्रवण सफल जिन वचन समाज, मानुष जन्म सफल भयो आज, मानुष जन्म सफल भयो आज, भाल सफल जू दयाल तिलक ते, नैन सफल देखे जिन राज, जीव सफल जिन वाणी गान ते, हाथ सफल करी पूजन आज, पाय सफल जिन बोन गौन ते, काय सफल नाचे बल गाज, वित्त सफल जो प्रभु को लागे, चित्त सफल प्रभु ध्यान इलाज, चिंता मणि चिंतित वरदाई, कल्प वृक्ष कल्पन तय काज, देत अचिंत अकल्प महासुख, ध्यानत भक्ति गरीब ने बाज, मानुष जन्म सफल भयो आज, मानुष जन्म सफल भयो आज।
इस ग्रंथ का पूरा स्वाध्याय हम सभी ने किया है, तो आप सभी चाहें तो कुछ भी एक नियम या कुछ भी आप लोग ले सकते हैं ग्रंथ की पूर्णता का, कितनी भी अवधि का। बोलिए अंतर्मुख मुद्रावन सर्व जिनेन्द्र भगवंतों की जय हो। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। समस्त वितरागी भावलिंगी महामुनि राजों की जय हो। अहिंसा में जैन धर्म की जय हो। शासन नायक तीर्थंकर वर्धमान स्वामी की जय हो। श्रीमद् भगवत कुंकुंदाचार्य देव की जय हो। श्री रैण सार ग्रंथ की जय हो। जय श्री